واई डू वी नीड अ बिजनेस प्रपोजल, हमें बिजनेस प्रपोजल की ज़रूरत क्यों होती है? आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको उसमें कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो ये बिजनेस प्रपोजल्स जब कोई भी स्टार्टअप्स होते हैं तो उनके लिए होता है कि वो किस तरह से लोन ले सकते हैं या इन्वेस्ट करवा सकते हैं, वो किस तरीके से होता है। तो ये बिजनेस प्रपोजल्स जो है बेसिकली ऐसे लोगों को पिच करने के लिए बनाए जाते हैं। और दूसरी बात है कि आपके अपने लिए बिजनेस प्रपोजल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका क्या कॉस्टिंग आ रही है, क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस प्लान क्या है? अम, अब आप ये देखें कि इसमें आपका जो बिजनेस प्लान है वो बहुत डिटेल में होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आपके पास सपोर्टिंग रेफरेंसेस होने चाहिए। आपके जो भी आपके अजम्पशंस हैं अपने बिजनेस मॉडल को लेके उनको आपको उनके बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या चीज़ें हैं। प्रोजेक्शन जो है वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप उसकी जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि वो किस तरीके से जस्टिफाई हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान के फंडामेंटल्स में आती हैं। अब आप जैसे इमेजिन करें कि आप कहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक खाली जगह है और आप सोचते हैं कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। जैसे आप बन कबाब का एक ले लें कि आप बन कबाब का एक स्टॉल लगाना चाहते हैं, एक शॉप बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, हमने इमेजिन कर लिया, हमारे पास एक बिग आइडिया आ गया जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। कहने को ये एक छोटा बिजनेस है, लेकिन ये एक छोटा बिजनेस नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी आपको एक बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। इमेजिन तो हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जब वो जो इमेजिनेशन है और रियलिटी, देयर इज़ अ डिफरेंस। तो जब रियलिटी की तरफ आए तो ये स्लाइड आप लोग देख सकते हैं कि रियलिटी में हमें कितनी चीज़ें चाहिए। कहने को एक बन कबाब का आइटम था, लेकिन आप ये देखिए देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट ऑफ आइटम्स। फैक्ट्री, किचन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्टोव, utensils, pots and pans, oils, bun, meat, vegetables, a lot of things। आप देखें, आपको बाइक भी चाहिए, आपको चीज़ें लानी है या लेके जानी है, सर आपको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, प्लेट्स हैं, जार्स है, कटलरी है, यूनिफॉर्म्स। अगर आप जैसे अगर आपने बन कबाब का ही एक शॉप खोलना है या कार्ट लगाना है, तो उसके लिए भी अगर हम इसको अच्छे तरीके से एक प्रेजेंटेबल किस्म का बिजनेस स्टार्ट करें, तो ये मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, टेबल्स चाहिए, चेयर्स चाहिए, फैंस, रेफ्रिजरेटर जहाँ पे कि आप अपने आइटम्स को रखेंगी। फिर इस तरह आपको कटिंग मशीन्स चाहिए, मिक्सचर्स चाहिए, फॉइल पेपर चाहिए, पैकिंग मटेरियल चाहिए। तो आप देख लें कि अभी लिस्ट अभी भी जारी है। नाइफ्स, मतलब कहने का मकसद ये है, ये इतनी मिनी माइक्रो डिटेल्स देने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको छोटी से छोटी डिटेल को भी इग्नोर नहीं करना। आप ये देखेंगे कि आपकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, क्या रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, तो अब ये हमारे पास जो ऑपरेटिंग जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको लोग चाहिए, ठीक है, वहाँ पे आपको फर्नीचर भी चाहिए। HR एक्सपेंसेस में आपको सैलरीज चाहिए। नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं आपके बहुत से ऐसे जिसमें आपको कैश की नहीं ज़रूरत होती, लेकिन आपके एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता। तो फिर सेल्स प्रोजेक्शन आ जाती है। जैसे अगर हम लोगों ने बन कबाब को ही मैं लेके कंटिन्यू करूँगी कि हम उसको जब सेल्स करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी डेली सेल्स क्या आ रही हैं, वीकली सेल्स क्या आ रही हैं, मंथली सेल्स क्या आ रही हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम डिटेल्स में नहीं जाते और हम लोग उस तरह से हिसाब किताब नहीं रखते। तो फाइनेंसेस को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 इयर्स प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे हम। देखें, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या आप किसी भी आइडिया को लेके चलते हैं, तो बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ योर विजन। आपका विजन क्या है, आप कितने विजनरी हैं। विजनरी होने का मतलब ये है कि आप वक्त के आगे कितना देख रहे हैं। हमें 5 इयर्स प्रॉफिट एंड लॉस का प्लान बनाना होता है कि अगर हम अजम्पशंस जैसे होती हैं हमारी कि अच्छा ठीक है, अगर हम ये स्टार्ट करते हैं और अगर हम इसमें इतने पैसे लगाते हैं, अगर हमारे ये चीज़ सेल हो जाती है तो हम कितना प्रॉफिट में जा रहे हैं, और अगर हम 5 साल इसी को पैटर्न के ऊपर चलें तो हम 5 साल के बाद कहाँ खड़े हैं, और अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमारा कितना लॉस हो रहा है और हम 5 साल के बाद इसमें कहाँ खड़े हैं। यहीं से आपको पता चल जाता है कि शुड यू गो फॉर दैट बिजनेस और नॉट। यहीं से आपको पता चल जाता है। लेकिन फिर
اس میں وہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کا اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جب تک آپ کو اپنی ٹارگٹ مارکیٹ ٹارگٹ آڈینس کے بارے میں نہیں پتہ, آپ اس وقت تک سکسیزفل سسٹینیبل بزنس کو نہیں چلا سکتے ہیں. تو ہمیشہ اپنا ویژن براڈ رکھیں. آپ کے جو بھی بزنس آئیڈیاز آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے وہ آپ ان کو 5 سال کا رکھ کے ٹائم, اور آپ اس کو دیکھیں کہ ہم 5 سال کے بعد اس بزنس آئیڈیا کو لے کے کہاں کھڑے ہیں, اور اس میں آپ کو کتنی ایفرٹ کرنی پڑے گی اور آپ کو کتنی ٹائم اینڈ انرجی دینا پڑے گا, کیونکہ ہمارا ٹائم ہماری انرجی بھی ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہمارے بزنس کے اندر. اب آپ نے جیسے آپ نے اپنا ویژن آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, پھر بیلنس شیٹ از ویری امپورٹنٹ. جب آپ کچھ بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں, فائنانسز میں ہوتے ہیں, ایکچولی بیسیکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فائنانسز, کہ ہم جب کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں فائنانسز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کیسے ان کو خیال رکھنا ہے ان کے بارے میں. تو بیلنس شیٹ بہت امپورٹنٹ ہے, کریڈٹ سائڈ اینڈ ڈیبٹ سائڈ. اب کریڈٹ سائڈ میں کہ آپ کے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, تو یہ آنا جانا پیسوں کا جو ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس پراپر بیلنس شیٹ ہونی چاہیے اپنے بزنس کے حوالے سے. جیسے آپ کو کریڈٹ سائڈ میں آپ کو انٹرپرینورس کے پاس کچھ جیسے کسی نے جاب کی, کسی نے کچھ پیسے سیو کیے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس سے اپنا کام شروع کروں گی. اسی طرح آپ کو کوئی انویسٹ کر ستا ہے آپ کے پروجیکٹ کے اندر کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ آئیڈیا ہے لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہے. جیسے آپ کیک بنانا چاہ رہی ہیں اور آپ کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ پہلا کیک تیار کر سکیں, تو آپ اپنی امی سے ہی انویسٹ کروا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, انویسٹر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. جب ہم کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو انویسٹر کی ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے, لیکن ابھی چونکہ ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ سے بات کر رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو ایزی ایگزامپل کے لیے یہ بتا دوں کہ آپ کو گھر میں بھی انویسٹر مل جاتا ہے اپنے گھر میں, تو وہ آپ کو انویسٹ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ شروع کریں اور پھر اس میں جو پروفٹ ہوگا یا جو ریونیو جنریٹ ہوگا تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم اس کے اندر اور کیا کر سکتے ہیں. اسی طرح پروفٹ اینڈ لاس فار اونرس, کہ آپ کا پروفٹ اور لاس جو بھی آپ کو کریڈٹ کر رہا ہے وہ اس میں اس کا شیئر ہولڈر ہو جاتا ہے اس کے اندر. اور اسی طرح سے آپ کا جو ڈیبٹ سائڈ ہے اس کے اندر آپ کی ایسیٹس آف دا کمپنی ہے, کیش ان ہینڈ ہے, ٹوٹل ایسیٹس آف دا بزنس. تو یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے جن کے بارے میں بفور اسٹارٹنگ اینی بزنس.